ठीक है भाई लोग, तो अब हमारी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, स्पीकिंग की। ठीक है, देखो स्पीकिंग में भी सारी टेंशन हमारी होती है, मुझे ही आपको करवाना पड़ता है कि हाँ भाई चलो स्पीकिंग में ये वाला काम कराऊंगा। तो क्लास स्पीकिंग की बहुत आगे हम लेकर आए हैं, बहुत सारे सेशन हैं हमारे पास। सिर्फ वही चीज़ नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें, ना ही इंट्रोडक्शन वगैरह के वो याद कर लो अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई ट्रिक्स होती हैं और मैं आपको बताता हूँ बाहर क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोलने के लिए देखो, इंग्लिश हर एक बंदा बोल सकता है, हर एक बंदा बोल सकता है। इवन अगर हम लोग पैरट की बात करें तो पैरट देखो ना, हमने मिट्टू मिट्टू बोलता हुआ, अदरवाइज कोई वर्ड उसको आप लर्न करवाओगे तो वो भी कर लेगा। इनफैक्ट इंग्लिश में करवाओगे तो इंग्लिश भी बोल लेगा वो। हर एक बंदा इंग्लिश बोल सकता है यार। अगर आप हिंदी बोल सकते हो तो इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हिंदी वो वाला बंदा भी बोल सकता है जिसको लिखना नहीं आता। जो मैं नहीं लिख सकता कि माँ पे माँ से मछली होता है या भा से भालू होता है, वो ये नहीं लिख सकता, वो फिर भी हिंदी बोलता है। तो हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बस हम लोगों को वर्ड्स आने की ज़रूरत है कि हाँ जी इसको देखो, जिसको जो स्कूल भी नहीं गया ना वो भी बहुत सारे वर्ड्स बोल लेता है कि हाँ जी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, वो ये कहेगा मैंने गैस को स्टार्ट कर दिया, फिर मेरी मम्मी कहती है कि हेलमेट को यहाँ पर मत रखो, फिर मम्मी कहती है कि फ्रिज में से निकाल कर लेकर आओ। तो ये सारे के सारे वर्ड इंग्लिश के ही तो होते हैं। अब उन्हें फ्रिज की ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश में स्पेलिंग आती उस चीज़ की, फिर भी बोलते हैं। अगर सारे वर्ड उनके सामने इंग्लिश के लिए रख दिए जाएं तो ये लगा लो अच्छे खासे स्पीकर बन जाएंगे वो तो। ठीक है, ये जो तिगड़मबाजी करते रहते हैं ये हम आज की सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, यंग बंदों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों को अपना इंटरव्यू देना है या अदरवाइज आप लोगों को किसी राइटिंग एग्जाम में जाना है। ठीक है, देखो हिंदी हमारे वो भी बोलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। अगर गार्डियन की बात करें, हमारे बड़े बूढ़े जो भी थे वो भी हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब ये नहीं है कि प्योर हिंदी बोले वो अलंकार वाली, क्योंकि अगर उन लोगों को किसी कंपटीशन में जाना होता तो वो वाली हिंदी, वो सब्जेक्ट वाली सीखते। मगर ज़रूरी तो सिर्फ ये है। ऑलराइट, इसी तरीके से इंग्लिश वाली बात ले लो कि इंग्लिश को सिर्फ बंदे को बोलना है तो हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी आनी चाहिए। मगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना है, तो कुछ इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना है तो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी कि हाँ जी इसमें ग्रामर क्या होती है, इसमें वोकैबुलरी बढ़िया क्या होती है, इसमें साउंड भी आनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बढ़िया होनी चाहिए, इसमें हार्बलिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आपको बात बताऊं क्या है। देखो इंग्लिश तो आप बोलना सीख रहे हो, बहुत सारे सेशन हमारी क्लास के हैं। अब जब आप घर के अंदर प्रैक्टिस करते हो जो भी मैं आपको करवाता हूँ दैट्स ओके, और आपको पता है कि पहले से लेके अब तक आप बहुत कुछ करने लग गए, मगर तुम्हारे मन में ये टेंशन होगा अभी कि यार यहाँ पे तो हम बोल लेते हैं मगर बाहर जो होते हैं ना, सडन किसी बंदे के सामने मुंह नहीं खुल पाता हमारा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, बाहर बंदे के सामने मुंह नहीं खुल पाता। आप जो है तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन इंग्लिश तो चलती होगी, ठीक है, तुम रूम में जा रहे हो तो इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है, सो रहे हो तो इंग्लिश बोल रहे हो, मगर बाहर जब तुम गए एकदम से, ऐसा हो भी गया होगा आपके साथ, बाहर गए आप किसी बाहर खड़े हुए, सडन कोई बंदा वहां पर आ गया, अगर हमसे एकदम से इंग्लिश में बोलेगा एक्चुअली प्लीज टेल मी देन वेयर इज द राइट फॉर, देन आई हैव टू गो दैट, तो बस एकदम से ना बस घुस गए हम जमीन पे, भाई यार क्या बोलूं। ठीक है, फिर हम हिंदी में जवाब देते हैं सर एक्चुअली सीधे चले जाओ, वहां से लेफ्ट ले लेना, वहां पे रेड फॉर्ट है। ठीक है, फिर हम मन में सोचते रहते हैं शिट यार इंग्लिश मेरे को उसको बोलनी थी मगर मेरे मुंह से निकली नहीं। तो मैं एक बात बताता हूँ क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा कॉपी और पेन लेके तुम्हें नंबर भी देगा कि तूने इंग्लिश बहुत अच्छी बोली है खराब बोली है ना, कम से कम बोलनी तो थी उसके सामने, हमारे मुंह से निकली नहीं। तो मैं ये बात बताऊंगा कि अनजान बंदे के सामने हमारे मुंह से इंग्लिश निकलती क्यों नहीं है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं वो बात बताऊंगा। ठीक है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है दोस्त, जब भी तुम किसी अनजान बंदे के सामने इंग्लिश बोलोगे या वो तुम्हारे सामने बोलेगा, तो हम दोनों के मुंह से निकला पहला जो वाक्य होगा वो एक क्वेश्चन होता है। हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हाँ जी तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है सर क्या तुम मुझे रेड फोर्ट के बारे में बता सकते हो, भाई टाइम क्या हुआ है, तुमने किसे देखा, क्या तुमने उसे देखा, और तुम किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हो, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, सर क्या तुम मेरा टिकट ले सकते हो। खुद देखो, आप सोसाइटी में किसी भी अनजान बंदे से जो पहली बात बोलोगे ना, तो पहला सेंटेंस निकला हुआ क्वेश्चन होगा हमारे मुँह से। तो ये जब हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं ना, बस इसी चीज़ में हमें डर लगता है, अब यार कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है ना, क्या तुम आओगे, बस इसी चीज में आप गलती कर दे, तो क्या तुम आओगे, यू विल कम हेयर, विल यू कम हेयर,
इस तरीके से। वैसे मैंने आपको करवाया हुआ टेंसेस में, देखो टेंसेस 4 पार्ट्स में मैंने आपको करवा दिए थे, 4 बातों में। सिंपल वाली आई ईट द फूड, और नहीं खाता हूँ आई डू नॉट ईट द फूड, क्या वाले में डू आई, और क्यों वाले में वाई डू आई। तो देखो जब बाहर किसी अनजान बंदे से बोलेंगे तो हमारे मुंह से निकला पहला सेंटेंस एक क्वेश्चन होता है वो, तो इसमें या तो WH फैमिली वाला होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, या नहीं इंटेरोगेटिव होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और या WH फैमिली वाला होगा जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ पहले निकल कर आता है। कुछ नहीं है, चलो ठीक है, मैं इसके लेक्चर में नहीं जाता, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद ही करवाता हूं। सिर्फ कहने का मेरा मोटिव ये है कि बाहर अनजान बंदों के साथ में बोलने से इसलिए डर लगता है, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आज ध्यान दे देना कि किसी भी अनजान बंदे से कुछ भी बोलोगे वो तुम्हें बोलेगा, तो पहला वहां पे क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन बनाने हमारे बड़े टफ नजर आते हैं। तो हमारी क्लास का सेशन ये है कि हम आज की क्लास में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे एक दूसरे से, मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो ये भी क्वेश्चन बोलेगा, वो भी क्वेश्चन बोलेगा, ये भी क्वेश्चन बोलेगा, ये भी क्वेश्चन बोलेगा। इतनी सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि बाहर का कोई तुम्हें सेंटेंस नया आए ही ना, और कभी आज से पहले ये वाला गेम आपने खेला भी नहीं होगा। तो पहले काम करो, पहले आप मेरे साथ बोलो, हिंदी भी और इंग्लिश भी। पहले जबान साफ कर लेते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन बोलने वाले और कुछ नहीं आज। हिंदी भी मेरे साथ बोलो, इंग्लिश भी मेरे साथ बोलो। बोलो, क्या तुम आओगे? विल यू कम? वह कहाँ जाएगा? Where will he go? तुम कौन हो? Who are you? तुम यहां पर क्यों बैठे हुए हो? Why are you sitting here? क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? Have you seen my brother? कुछ नहीं कर रहा। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए ना, तो तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी होती है। जब तुम्हें ये पता है, जब सेंटेंस में नहीं आ जाए तो नॉट लगाते हैं। तो याद रखना, जब किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। बस छोटी सी बात है यार, पता तो है ही आप लोगों को। फिर से बोलो मेरे साथ। और क्या तुम समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? वह कहाँ गया? Where did he go? और मैं यहां पर क्यों आऊं? Why should I come here? ठीक है ना। और तुमने क्या पढ़ाया? What did you teach? और मैं क्यों बोलूं? What should I speak? क्या तुमने क्लास को अटेंड कर लिया है? Have you attended the class? क्या तुम मुझे एड्रेस बता सकते हो? कैन यू टेल मी द एड्रेस? तुम्हारा भाई कहाँ गया? Where did your brother go? तुम कहते ना पार्क में क्यों नहीं आ रहे हो? Why are you not coming in the park? तुमने गेट को हाथ कैसे लगाया? How did you touch the door? दोनों मेरे साथ बोलते रहो। तुम और क्या ये तुम्हारा फोन है? Is it your phone? Alright, ये किसकी फैक्ट्री है? Whose factory is this? तुम्हें कौन सी क्लास पसंद है? Which class do you like? Alright, तुम पॉकेट के अंदर हैंकी क्यों नहीं रखते? ठीक है ना। Why don't you? ठीक है ना। Put the hanky in your pocket. रखना। क्या तुमने vocabulary याद कर ली? Did you learn the vocabulary? वह कहाँ गया? Where did he go? मैं क्या बोल रहा हूं? What am I speaking? क्या तुम यहां पर आ सकते हो? Can you come here? इस सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हो? What do you think about this sentence? ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, इतना मैंने आपको करवाया। तो आपको दोस्त ज्यादा से ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, मैं पक्का कह रहा हूं। देखो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, खुद करना, आप खुद करना, ऐसे करके दोनों तरीके से रूल करना। यहां वाला एक क्वेश्चन बोलेगा, वहां वाला क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। व्हाई आर यू कमिंग हियर? फिर यहां बोलेगा हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन मैन? फिर यहां वाला बोलेगा ऑलराइट, हे वेयर आर यू गोइंग, कैन यू प्लीज टेल मी? फिर यहां वाला बोलेगा हमारे पास मेरा, व्हाई शुड आई रियली टेल यू? मैं तुम्हें क्यों बताऊं ना, व्हाई शुड आई रियली टेल यू, देन वेयर एम आई गोइंग? यहां वाला बोलेगा ऑलराइट, वुड यू लाइक टू गो टू आउटसाइड विद मी टुडे? क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? तो आप ना ऐसे करके पलट के ज्यादा से ज्यादा ना क्वेश्चन वाला करना है आज, ठीक है। देखो आप जब इधर से इधर बोलोगे ना, तो दोस्त आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, और यही जो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम आएगी। अबे यार गलत तो नहीं हो गया, और दूसरा अबे यार बोलूं क्या, और तीसरा पता है क्या जुगाड़ करोगे आप? छोटे छोटे सेंटेंस बोलोगे, व्हाई आर यू कमिंग, व्हाई आर यू गोइंग, व्हाई आर यू स्पीकिंग। ये मत करना, सोचो बड़े बड़े क्वेश्चन। सामने वाले से क्या बोलते हैं, ऑलराइट भाई कितने दिनों से तुम यहाँ पर आ रहे हो?
ठीक है, ओ भाई ऐसे कैसे तूने मेरे से वाला सेंटेंस पूछ लिया, ठीक है ना। और तू बच्चों की टांग क्यों खींचता रहता है हमेशा, ठीक है। क्या तुम्हारे बच्चे भी आजकल अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाली बातें बोलो आप। देखो तो ये तीनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए ना तो ये सोच लेना भाई यही काम हमारे लिए जरूरी है, समझ गए, यही काम जरूरी है। हालांकि देखो एग्जाम्पल मैं बात बताऊं कि हमें टेबल ऑफ 2 तो याद हो गया था, टेबल ऑफ 3 याद हो गया था, जब हम आगे बढ़े 19 का ले और ये 18 का ले वो याद नहीं हुआ। मगर यार जरूरी भी तो वही है, चाहे आधा याद हो मगर जरूरी भी वही है। बार बार टेबल ऑफ 2 ही थोड़ी रिपीट करेंगे जिंदगी में। तो बात ये है, देखो मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूँ क्लास के अंदर। मैं ये नहीं बताता कभी ओ तेरी ऐसा कुछ कर्मो जो ऑलरेडी हल हुआ आपके सामने। मैं वो सोचता हूं कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम आपके सामने बाहर सोसाइटी में आ सकती है जो सच में सोसाइटी में आगे ना बेइज्जती होगी फिर हमारी। इसीलिए ऐसा मैं सोचता हूं क्या ऐसा काम है कुछ बचा हुआ हमारे बीच में जो हमसे नहीं हो सकता, इसीलिए वो वाला काम यहां पे करो और बाहर अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आओ। बाहर अगर अटक गए ना किसी बंदे के सामने बोलते हुए तो यार तब इंसल्ट फील होगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सेशन अदरवाइज ऐसी कोई ट्रिक आपने आज तक देखी भी होगी। ये यहाँ वाले भी क्वेश्चन बोलेगा, यहाँ वाले भी क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है ना। अब चलो एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ से क्वेश्चन बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बनाओ, मैं ही करवाता हूँ आपको, तुम सिर्फ इंग्लिश में बनाते रहो, उसके बाद में अपने आप कर लेना। हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, आप इंग्लिश में बनाओ यार, खड़े रहता हूँ ऐसे चक्कर आ जाते हैं बार बार जल्दी जल्दी करने में, लंबी लंबी हिंदी तो मैं कर भी लूँ। आप इंग्लिश में बनाओ, राइट। क्या तुम वीडियो क्लास को ले रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम नहीं, वह कौन सी बाइक खरीदेगा, क्या तुम्हारे पास 100 रुपीज चेंज है, इंग्लिश के बारे में तुम क्या सोचते हो, मेरे गेट पर कौन खड़ा हुआ था, तुमने किसको देखा जो चिल्ला रहा था, किसको, इसको आएंगे हम इसको बोलते हैं टू होम, किसको को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू होम, है ना। टू होम डिड यू सी, हु वाज, ऑलराइट। तुम सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हो, इंग्लिश में बनाओ। कौन सी कंपनी का मोबाइल, अच्छा कौन सी को बोलेंगे विच, है ना, कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन बढ़िया है, ऑलराइट। मॉर्निंग की क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, ऑलराइट सर आप अपने सामान की केयर क्यों नहीं करते हो, मेरा हेलमेट कौन लेकर चला गया, मतलब है ना, हु हैज टेकन माई हेलमेट गो, ये बनेगा इसका। टफ पड़ रहा है, देखो मुझे पता है आपको इंग्लिश में बनाते हुए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, फीलिंग हो रही होगी यार सारे सेंटेंस मेरे गलत जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार कर रहे हो आप, ठीक है। मगर हिंदी तो देखो ऐसे लग रही है ना जैसे नॉर्मल है, हाँ यार ऐसी तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कौन लेके चला गया मेरा हेलमेट, ओ बेटे फालतू क्यों बोल रहा है। आप सोचोगे हिंदी तो बड़ी कॉमन, तो ये लगा लो कि हमको थोड़े से पीछे रह गए यार जिंदगी में। हिंदी तो हमारी देखो कितनी यूजेबल चीजें हैं ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मगर इंग्लिश में नहीं बना पा रहे हैं। तो ये लगाओ दोस्त, आप जो इस सेशन की 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करने वाले थे ना, आज के आज इतनी कर दो तो भाई साहब 4 दिन की जरूरत ही ना पड़े आपको, तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस में। फिर मैं करवाता हूँ, छोड़िए मैं फिर से क्वेश्चन बोलूंगा, आप इंग्लिश में बनाइए। ऑलराइट, तुम क्या बोल रहे हो, वह पार्टी में क्यों जाएगा, और तुमने बाइक क्यों बेची, क्या तुम घर खरीदना चाहोगे, तुम यहां पर क्यों आते हो, क्लास में कौन खड़ा हुआ था, तुम्हारे पापा कहां जा रहे हैं, क्या तुम यहां पर बैठोगे, वह क्यों पढ़ रहा है, तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, क्या तुमने डोसे का ऑर्डर किया, ये बच्चा क्यों रो रहा है, इस सेशन के बारे में तुम क्या सोचते हो, कौन सा मतलब विच, सेशन बहुत अच्छा है, घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है, तुम हमारी क्लास को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो,
क्या तुम पतंग उड़ाते हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कौन सा सेंटेंस बोला और तुमने ये सेंटेंस क्यों बोला? बस ठीक है ना। तो यहां मैंने करवा दिया, प्रैक्टिस टाइम के अंदर आप कर लेना। मैं लिख देता हूं, देखो ये हमारे पास में और प्रैक्टिस टाइम है, तो 1 नंबर पे तो प्रैक्टिस टाइम पे आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाला करने वाले हो, याद रखना, ठीक है ना। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से आप इंग्लिश में बोलोगे, यहाँ वाला भी एक लंबा सा क्वेश्चन बोलना और यहाँ पे जब आओगे तो भी क्वेश्चन बोलना। ये प्रैक्टिस कर लो दोस्त, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम को खत्म कर दो तभी आप आगे बढ़ोगे। अब मैं जीडी स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जीडी स्टार्ट करवा देता हूँ। तो जीडी ये है हमारा कि हमारी ये है फ्रेंड, मैं कुछ भी बोलूँगा, खैर आप इंग्लिश में बोलो। और जीडी में ये है कि टॉपिक पे बोलेंगे, बहस करेंगे हम कि गवर्नमेंट जॉब बढ़िया होती है, प्राइवेट कंपनी बढ़िया होती है, ठीक है ना। मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिश बोलते रहो। अब इससे हट के अलग बोल लेना, है ना। सारी चीज़ें आनी चाहिए हमारी। ऑलराइट, सो हाँ भाई, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एक्चुअली भाई देख, मैं फेवर में हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के, और गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। बनाओ इंग्लिश। ये लगा लो कि अगर तुम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हो ना, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बस यही तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं, क्योंकि तुम हमेशा कंफर्ट जोन ही ढूंढते हो। तुम्हें लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट जॉब के लिए तुम जाओ। भाई देख, एक्चुअली क्या है कि अगर तुम किसी भी प्राइवेट कंपनी को ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ बनाओ, और तुम्हारा माइंड ना पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग ना तुम सिर्फ अपनी किताब के अंदर घुसे रहोगे। सीरियसली यार, तुम कैसे बनते हो भाई? किताबें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, यही तो हमें नॉलेज देती है। नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है। तुम ये कह रहे हो ना कि बुक्स हम लोगों को नॉलेज देती हैं। भाई नॉलेज तो हम लोग सोसाइटी से भी ले सकते हैं। देखो मेरा डिपार्टमेंट कितना बढ़िया है, सारे इंटेलिजेंट लोग आते हैं यहां पर। और एक्सक्यूज मी, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई मैंने भी बुक्स पढ़ी हैं, तभी तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया है। अब यहां वाला नहीं भाई, देखो बहुत फर्क होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट डिपार्टमेंट में, ठीक है। मेरी कंपनी जो है ना प्राइवेट, ये लगा लो एकदम मॉल की तरह है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। यहाँ वाला क्या कहेगा, ओके मॉल की तरह तुम्हारी कंपनी है तो भाई जाके शॉपिंग भी कर लो फिर तो। मैं गवर्नमेंट जॉब पर यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं अपनी जो है ना, ये लगा लो कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और भाई देखो, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करोगे ना, तो देखो तुम्हें बहुत सारे एंट्रेंस को क्लियर करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। बट भाई एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो ना, तो तुम्हारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तुमको चांस नहीं देगा। अब प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि हाँ जी तुम अमेरिका चले जाओ और तुम्हें कनाडा जाना है। और राइट, मगर पता है कि आज के टाइम में तो ये लगा लो कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा ना टफ हो गई है। तुम गवर्नमेंट जॉब में हो ना, तो ये लगा लो कि इवनिंग में 6 बजे तुम अपने घर पे वापस आ जाओगे काम पूरा करके। यहाँ वाला बोलेगा ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा 6 बजे के बाद में, बताओ? फिर तो टाइम वेस्ट करूंगा ना अपना। भाई प्राइवेट कंपनी में अगर तुम काम कर रहे हो ना, और तुम्हारी टाइमिंग खत्म हो जाती है, तो तुम एक्स्ट्रा काम भी अपनी कंपनी के अंदर कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इंग्लिश में बनाते रहो है, ठीक है। अब यहाँ वाला ये कहेगा यहाँ ठीक है भाई, पैसा कमाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पैसा तो मैं अपने डिपार्टमेंट में भी कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, और भाई गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देती है, पता है, मेडिकल की, और जी तुम्हारे पास में तुम्हारी पॉलिसीज वगैरह की। यहाँ वाला कहेगा ठीक है, देखो फैसिलिटीज अगर तुम बात कर रहे हो ना दोस्त, तो देखो मेरे डिपार्टमेंट में आ जाओ, प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। अगर एक तुम नॉर्मल एक किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो ना, तो कंपनी तुम्हें गाड़ी भी प्रोवाइड करवा देगी।
यहाँ वाला ये कहेगा एक्चुअली क्या है कि भाई मैं गाड़ी वाड़ी में नहीं जाना चाहता, मुझे जो है बस मैं सफिशिएंट सैलरी में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ज़्यादा सैलरी भी नहीं चाहिए। यहाँ वाला ये कहेगा देखो यही तो प्रॉब्लम होती है, अगर तुम प्राइवेट में कंपनी में काम कर रहे हो ना तो ये लगा लो तुम्हारी एक ज़ील पावर जो है ना, तुम्हारा एक जोश है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और तुम हमेशा ये सोचोगे कि नहीं मेरे को तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, बस है ना भाई, बस इतना रहने देते हैं इसको। तो ये देखो आज मैंने क्लास के अंदर आपको एक नई चीज़ बताई कि हाँ जी हम लोगों को यहाँ वाले को भी क्वेश्चन बोलना है और वहाँ वाले को भी क्वेश्चन बोलना है। तो ये हमारी ना प्रॉब्लम होती है दोस्त, आप खुद अब ये वाला सेशन करोगे ना, दोनों तरफ से आप यहाँ पे भी इंग्लिश में क्वेश्चन बोलना, लंबा सा एक बड़ा सा, और दोनों तरफ से आप बोलना, और तुम देखना तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी। अगर ये सच में प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि यार मेरा सेंटेंस गलत तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, अदरवाइज मैं क्या बोलूँ, अदरवाइज छोटे छोटे बोल रहा हूँ यार, तो इसी चीज़ को आप पार करो अब आप, क्योंकि जब आप इस परेशानी से सॉल्यूशन निकालोगे ना अपना, बता मैंने दिया है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश टैग पर आ जाएगी हमारी। ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, तो संचार बंदे के सामने इसीलिए बात नहीं करते। मैं भी ऐसे ही था स्टार्टिंग में, सोचता था अब क्या बोलूँ, ओहो ये कैसे बोलूँ, और भाई तुम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हो, मैं यहीं अटक जाते थे, ये कैसे बनेगा भाई, कितनी देर से तुम यहाँ पर खड़े हुए, सच में अटक जाओगे, बताओ कितनी देर से तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, देखो कितनी देर, हाउ लॉन्ग आएगा यहाँ पर, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो कितनी को हाउ मच बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कर लेना आप प्रैक्टिस टाइम के अंदर, इसी को कर लेना आज, और लास्ट में 5 मिनट के लिए ना इंग्लिश में जीडी भी कर लेना। टॉपिक यही है गवर्नमेंट जॉब और जी प्राइवेट जॉब, यहाँ वाला भी इंग्लिश बोलेगा और यहाँ वाला भी इंग्लिश बोलेगा। तो आज के लिए हमारे पास में न्यू प्रैक्टिस थी, और ये हमारी सारी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले करवा दिया, फिर क्वेश्चन आपसे करवा दिया, फिर जीडी भी मैंने आपको करवा दी। भाई मेरा काम ये होता है आपको करवाना, मैं कुछ भी ऐसे इम्पोज नहीं करता कि ये कर लेना ये कर लेना, मेरा काम होता है करवाना। और ये हमारे जो हो गए लास्ट 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, ठीक है, और ये लगा लो कि 20 मिनट से ज़्यादा से मैं आपको काम करवा रहा हूँ, अकेले बंदे को करवा रहा हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश पे ट्रैक पे इंग्लिश आ गई होगी हमारी, और करना जरूर जो मैं आपको करवाता हूँ बस। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी, अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।